हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे मार्जिन कैसे दिया जाता है सीएसएस की हेल्प से और क्या होता है ये मार्जिन। तो आपको जैसा बताया था मैंने, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच के एरिया को पैडिंग कहते हैं। इसी तरह से बॉर्डर के बाहर का जो एरिया होता है, यानी उसके ऊपर दूसरा एलिमेंट होगा और ये बॉर्डर के एलिमेंट के बीच के एरिया को हम मार्जिन कहते हैं। यानी कि हमारा सबसे बॉर्डर से बाहर का एरिया मार्जिन होगा और उसके ऊपर जो दूसरा एलिमेंट होगा या आसपास उसके बीच का जो गैप होगा उस एरिया को हम मार्जिन कहते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने एक डिव बनाया हुआ है जिसका नाम div1 मैंने रखा हुआ है आईडी। और इसी तरह से मैं इसको कॉपी करके 3 डिव बना लेती हूँ। इसको कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और इसमें क्लास कर देती हूँ, आईडी की जगह पे क्लास, और उसका नाम मैंने रख दिया है div1। ठीक है, और ऐसे इसे ही कॉपी करके 3 डिव बना लेती हूँ। ये 3 डिव मैंने बना लिया है और दूसरी वाले डिव में मैं आईडी दे देती हूँ। आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने दे दिया है MARG मार्ज। इस तरह से कोई भी आप आईडी नाम दे दीजिए और यहाँ पे डॉट लगा देते हैं क्योंकि ये क्लास मैंने डिफ़ाइन किया होता है div1 नाम का। तो इसे कर दिया। आप देखिए रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ ये देखिए 3 डिव बन के आ गई हैं। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें मार्जिन नहीं है। ये तीनों डिव आपस में चिपकी हुई सी हैं, सटी है, मतलब इनके बीच में गैप नहीं है। ये तीनों एक साथ सटी हुई सी हैं, चिपकी हैं। तो अभी इसमें मार्जिन नहीं है, इसमें मार्जिन देना होगा। उससे पहले मैं एक और काम करती हूँ कि इसमें बॉडी सेक्शन में बॉर्डर लगा देती हूँ, यानी जो डिव का ये कंटेनिंग बॉडी इसमें बॉर्डर लगा दूँ। तो देखिए मैंने इसमें बॉर्डर लगा दिया है। इसको मैं 5 पिक्सल का ले लेती हूँ, डॉटेड ब्लैक। अब रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखिए देखिए बॉडी सेक्शन में डॉटेड ब्लैक बॉर्डर ये आ गया है, दिख रहा है ये। तो अब आगे मैं इसकी मार्जिन कैसे दूंगी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से डिव के बीच में अगर हमें गैप करना है, अभी तो ये चिपकी हुई दिख रही है, इनके बीच में मार्जिन देना है तो किस तरह से दिया जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये बीच वाला मैंने दूसरी सेकंड नंबर की मार्जिन दी है, तो इसमें #MRG इसकी आईडी MRG मार्ज थी, तो इसकी आईडी दे करके फिर यहाँ पे सिंपली लिखना होगा मार्जिन टॉप, यानी ऊपर से आप जितना मार्जिन देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। तो मैंने मार्जिन टॉप लिखा है। ये मैंने कुछ 50 पिक्सल्स के करीब दे दिया है। रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए ये गैप दिखने लग गया। तो ये टॉप की मार्जिन है। इसी तरह से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम इस तरह दे सकते हैं। इसी तरह से मार्जिन अब मैं दे देती हूँ बॉटम का। बॉटम से कितनी मार्जिन, 20 पिक्सल दे दिया मैंने। इसी तरह से मार्जिन आप दे सकते हैं लेफ़्ट साइड की मार्जिन कोलन करके। तो लेफ़्ट की मार्जिन मैं दे देती हूँ 60 पिक्सल। और इसी तरह से राइट साइड का मार्जिन, वो पर्टिकुलर डिव जो है मैंने div2 बनाई है दूसरी डिव, उसके लिए सारी मार्जिन मैं दे रही हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल दे दिया है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये सेकंड वाली मार्जिन के लिए मैंने ये सारा डिफ़ाइन किया था। तो ये देखिए चारों तरफ से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम आ गया मार्जिन, जैसे मैं बॉर्डर में देती थी मार्जिन, आपने देखा होगा पिछली बार का वीडियो, लास्ट वीडियो, उसी तरह से देना है ये। अब इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को आप एक साथ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बॉर्डर में बताया था बॉर्डर किस तरह से सेट किया जाएगा। तो उसमें उसी तरह से आपको सिंपली लिखना है, एक लाइन में आप दे सकते हैं मार्जिन, फिर कोलन करके पहले आपको लिखना होगा टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट। तो वही सीक्वेंस रहेगा। पहले दो वैल्यू देंगे तो टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट होगा, और अगर चारों साइड की सेट करना है तो चारों वैल्यू आपको देनी होगी, यानी कि क्लॉकवाइज आपको वैल्यू देनी होगी। तो ये 4 लाइनें लिखने के बजाय आप एक लाइन में भी इसे दे सकते हैं मार्जिन पिक्सल्स में। तो इस तरह से एक लाइन में भी मार्जिन दिया जा सकता है। जो ये वैल्यू दे रहे हैं आप इसे माइनस में भी दे सकते हैं। जैसे इसमें टॉप की वैल्यू अभी तो मैंने ये दी है जो वैल्यू, उसके हिसाब से आ गया है। मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इसको एक लाइन हटा करके अब इसे अनकमेंट कर देती हूँ। तो ये जो मार्जिनस की वैल्यू दी है इसमें हम चाहें तो माइनस भी दे सकते हैं। तो ये जो गैप है, अब अगर एकदम ज़ीरो देंगे तो ये इसके बराबर एकदम चिपक जाएगा, यानी कोई गैप नहीं रहेगा। अगर माइनस में देंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा। मान लीजिए जैसे -50 पिक्सल दे दिया, या फिर अभी 0 दे देते हैं, तो देखिए ये एकदम मार्जिन हट जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल ये आपस में कोई गैप नहीं है, चिपक गया इसमें। तो इस तरह से तो ये 0 हुआ। अब और माइनस में देंगे तो ये और ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा टॉप वाले के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे माइनस दे के देखते हैं।
यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया -30 पिक्सल। तो -30 पिक्सल देने पे ये अब रिफ़्रेश करने पे देखिए ये दूसरी वाली डिव जो है उसके ऊपर चढ़ गई, यानी माइनस में मार्जिन है तो ऊपर इसके ऊपर आ गया। तो इस तरह से माइनस में भी मार्जिन की वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा पैडिंग में नहीं कर सकते, सिर्फ मार्जिन के लिए माइनस में वैल्यू दी जा सकती है। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और फिर से अब इसको सेव करके एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये देखिए अब ये पहले जैसा ही आ गया है फिर से। अब मैं इसमें एक काम करती हूँ, विड्थ दे देती हूँ थोड़ी। तो यहाँ पे लिख देती हूँ विड्थ और यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ सपोज़ 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल रिफ़्रेश करने पे ये देखिए ये इसकी विड्थ आ गई और ये लेकिन ये सेंटर में नहीं आया, ये इसकी विड्थ में विड्थ आ गई। लेकिन सेंटर में अगर मुझे करना है तो उसके लिए मुझे करना होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा मार्जिन। और मार्जिन में अगर हम लिखेंगे ऑटो, यहाँ पे कोलन लगा देते हैं, तो मार्जिन में ऑटो लिखने पर वो सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए सेंटर में ये इस तरह से आ गई। और टॉप और बॉटम की अगर मार्जिन हम दे देंगे तो ये ऊपर गैप भी रहेगा, ये चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम ये तो ऑटो कर दिया तो ये सेंटर में आ गई। इसी के पहले मैं लिख देती हूँ 20 पिक्सल, तो ये टॉप बॉटम ले लेगा और दूसरा वाला लेफ़्ट राइट के लिए ले लेगा। तो ये देखिए ये टॉप पे 20 पिक्सल और बॉटम पे 20 पिक्सल आ गया है। तो हम इस तरह से भी मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी हम सेट करके कंटेंट सेंटर में करके मार्जिन और विड्थ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है कि जैसे ऊपर एक डिव दिया हुआ है उसकी मैंने बॉटम मार्जिन दी है और डिव 2 की टॉप मार्जिन दे रहे हैं, तो उन दोनों की वैल्यू को ऐड करके यहाँ पे बीच में मार्जिन लेगा, ऐसा नहीं होता है। जिसकी वैल्यू जिस वाले डिव की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी इस टॉप डिव 2 की टॉप मार्जिन की वैल्यू ज़्यादा है तो उसे ही कंसिडर करेगा और पहले वाले को बॉटम वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसे लेगा, तो इसे मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं। तो आइए इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये डिव 2 एक डिलीट कर देते हैं, हम 2 ही डिव रखते हैं। अब इसमें मैंने एक पहले डिव की आईडी मैंने एक ले ली है, मान लीजिए इसको कोलैप्स कर रहे तो कॉल एसपी, इस तरह से मैंने एक आईडी ले ली है और इसमें हैश कॉल एसपी करके अब इसमें मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि कितनी मार्जिन रहनी चाहिए। अब ये से मार्जिन हैश मार्जिन वाली सेकंड मार्जिन में दे देते हैं। यहाँ पे इसकी देखिए अभी तो रिफ़्रेश करने पे 0 है क्योंकि मार्जिन हटा दिया है, ये देख रहे हैं आप। और ये बॉर्डर भी हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो रिफ़्रेश कर दिया, ये बस अब 2 मार्जिन रह गई हैं, 2 डिव है और इसमें कोई मार्जिन नहीं है। तो अब इसके अंदर हम एक के लिए हम बॉटम मार्जिन दे देते हैं और एक के लिए टॉप दे देते हैं मार्जिन। तो पहले वाली डिव के लिए मैंने दे दिया मार्जिन बॉटम और इसकी वैल्यू दे दी है 30 पिक्सल। तो अभी सिर्फ बॉटम मार्जिन दिया है तो रिफ़्रेश किया, देखिए पहले वाले डिव के लिए इनके बीच में मार्जिन आ गई है 30 पिक्सल। अभी उसकी तो टॉप दी नहीं है मैंने। अब ये जो पहली मार्जिन है इसके लिए अब मार्जिन टॉप दे दिया मैंने, तो इसकी 50 पिक्सल दे दिया है एमआरजी जो इसका था। अब ये रिफ़्रेश करने पे ये देखिए ये आया है, लेकिन ये 30 पिक्सल या 50 पिक्सल नहीं है, ये दोनों का ऐड करके नहीं आया है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा यानी 50 पिक्सल्स जो मैंने दिए ये सिर्फ 50 पिक्सल ही हैं, दोनों को ऐड करके नहीं दिखाया गया है। तो इन दोनों में जैसे इस ऊपर वाले की बॉटम मार्जिन और नीचे वाले की टॉप मार्जिन में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को वो कंसिडर करेगा और वही अप्लाई होगा। अक्सर प्रोग्राम करते टाइम हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं और ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। तो जब वैल्यू जो भी ज़्यादा होगी वही वैल्यू लेगा, दोनों को ऐड करके नहीं लेगा। लेफ़्ट राइट में ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ टॉप और बॉटम के लिए रहेगा कि जिस भी मार्जिन की टॉप और बॉटम की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को लेगा। तो यहाँ पे 50 पिक्सल्स आ रहे हैं, 30 पिक्सल को ऐड नहीं किया है, एक ही मार्जिन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। लेफ़्ट और राइट मार्जिन के लिए दोनों की वैल्यू को ऐड करके वो देगा, वहाँ पे मार्जिन कोलैप्स नहीं होगा, ये सिर्फ अप्लाई होगा टॉप और बॉटम मार्जिन के लिए। बात करते हैं HTML का नेक्स्ट टॉपिक बॉक्स मॉडल के बारे में। HTML का कोई भी एलिमेंट एक बॉक्स के फॉर्म में होता है और इसके अंदर मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर और कंटेंट मिलाकर एक बॉक्स HTML का बनता है जिसे हम कहते हैं
बॉक्स मॉडल। और इस बॉक्स मॉडल में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग। तो जब हम कोई कंटेंट की हाइट विड्थ सेट करते हैं तो वो हाइट विड्थ सिर्फ कंटेंट की सेट होती है, ना कि पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन की। वो हमें अलग से देनी होती है। तो कंटेंट की बाय डिफ़ॉल्ट भी हाइट विड्थ जो सेट होती है, जो भी एलिमेंट की हाइट विड्थ, वो सिर्फ कंटेंट की होती है। अब कंटेंट के जो बाहर का और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है उसे पैडिंग बोलते हैं, मैंने आपको बताया है। और उसके बाद बॉर्डर होता है, और बॉर्डर और उसके ऊपर के एरिया को, जिसमें स्पेस होता है अदर एलिमेंट को, उसको हम मार्जिन कहते हैं, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। तो ये चारों तरफ जो ये चारों कंटेंट के कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन है, ये एक बॉक्स की फॉर्म में होता है, लेफ़्ट, राइट और बॉटम। तो इसी को ही बॉक्स मॉडल कहते हैं, जिसमें कंटेंट होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है और मार्जिन होता है। तो सबको मिला करके बॉक्स कहा जाता है, ये एक बॉक्स मॉडल है। तो मान लीजिए अगर आपको ओवरऑल हाइट और विड्थ काउंट करनी है, नॉर्मली कंटेंट की ही हाइट विड्थ होती है, अगर ओवरऑल कंप्लीट आपको हाइट विड्थ काउंट करनी है तो ऐसी कंडीशन में आपको पैडिंग, कंटेंट की विड्थ आपको लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद पैडिंग देनी पड़ेगी, लेफ़्ट पैडिंग, राइट पैडिंग। उसी तरह से आपको और भी चीज़ें, जैसे कि बॉर्डर हो गया, राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट मार्जिन, ये सब काउंट करेंगे तो ये कंप्लीट टोटल एलिमेंट की विड्थ निकलेगी। इसी तरह से अगर आपको एलिमेंट की हाइट निकालनी है तो कंटेंट की हाइट, उसके हिसाब से, उसके अलावा टॉप पैडिंग, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, सबको टोटल करेंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो हमारे टोटल एलिमेंट की हाइट होती है। तो ये कंप्लीट हाइट और विड्थ जो होता है उससे एक बॉक्स मॉडल बनता है। अगर हमें हाइट विड्थ निकालनी है तो ये इस तरह से सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ को, फिर हमें एक बॉक्स मॉडल के थ्रू हमें कंप्लीट हाइट और विड्थ मिलेगा। ये हाइट विड्थ निकाल के हम पता कर सकते हैं कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये होता है बॉक्स मॉडल। ये समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था।